नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। चेहरे की मुस्कान फिर से बता रही है, फिर से जीत गए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी जीत गए, साउथ अफ्रीका T20 लीग में भी जीत रहे हैं। बिग बैश में तो भैया पैसों की बारिश ऐसे हो रही है कि आप पूछो मत। ऐसा जो टीम बोलो ये जीतेगी, यही जीत रही है। और टेलीग्राम पे विश्वास नहीं आ रहा, टेलीग्राम पे जाके रेस्पॉन्स देख लीजिए, व्हाट्सएप पे देख लीजिए किस तरीके से लोग भर भर के प्यार दे रहे हैं। क्यों प्यार दे रहे हैं? क्योंकि लाखों रुपए कमा रहे हैं वो। अगर आपको भी कमाने हैं तो टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कीजिए फटाफट। इसके बाद व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये दो ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको पता है क्या होता है, आप लाखों कमा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं, और कमा ही रहे हैं। मैं भी कमा रहा हूं, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। तो टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और अब बिग बैश में जो अगला मैच खेला जाएगा वो होबार्ट हरिकेन्स वर्सेस किसके बीच में खेला जाएगा? मेलबर्न रेगेंट्स की टीम के बीच में। और अभी तक बिग बैश में मैं 35 मैच हो गए हैं लगभग, 2 मैच हारा हूं। एक सिक्सर ने हराया है, एक होबार्ट ने हराया है। तो होबार्ट से बदला लेना है, क्योंकि सिक्सर से तो ले लिया, सिक्सर से एक मैच हारा, उसके बाद 3-4 मैच बैक टू बैक जीते। तो अब होबार्ट की बारी है और ये मैच होबार्ट के घर में खेला जाएगा। तो इसलिए अब मजा आएगा होबार्ट को, या होबार्ट से पैसे जीतने में, है ना। तो ठीक है भाई, दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड, ड्रीम 11 यानी कि फैंटेसी 11 बेस्ट सी आपको दूंगा, क्योंकि फाइनल तो टॉस के बाद आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिलती है ना। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये अब जरूरी होने वाला है। तो चलिए बिना वक्त गवाए बातचीत कर लेते हैं दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। और सबसे पहले बात करते हैं होबार्ट हरिकेन्स की। तो होबार्ट की साइड से आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे माइकल ओवन, जो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, एक शतक भी लगा चुके हैं, लेकिन उस तरीके का प्रदर्शन में निरंतरता नहीं रही है। मैथ्यू वेड बीच में इंजर्ड हो गए थे, वापसी करी, छोटी छोटी पारियां खेल रहे हैं, लेकिन एक बड़ी पारी खेलनी होगी, जिसके लिए मैथ्यू वेड जाने जाते हैं। अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया। बैन मैकडॉट, शुरुआती सीजन इनका भी अच्छा गया था, कुछ मैचेस इनके भी अच्छे गए थे, लेकिन उसके बाद इनका भी खराब हो गया। चार्लिंग वकीम को मौका मिला है, क्योंकि शाय होप चले गए हैं ILT लीग खेलने। निखिल चौधरी ने इस साल बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, गेंद से, बल्ले से, फील्डिंग से, तीनों फॉर्मेट में, तीनों डिपार्टमेंट में अपनी टीम को एक अहम योगदान दे रहे हैं। टिम डेविड, अगर होबार्ट हरिकेन्स पिछले 2 मैच जीती है ना, तो सिर्फ और सिर्फ टिम डेविड की वजह से जीती है, क्योंकि इनकी करिश्माई पारी की वजह से ही जो बहुत पिछड़ रही थी होबार्ट, वो मैच जीतने में कामयाब रही है। क्रिस जॉर्डन का गेंद और बल्ले दोनों से अच्छा प्रदर्शन अभी भी जारी है। इसके बाद कप्तान साहब नाथन एलिस, जो गेंद से लगातार इंप्रेस कर रहे हैं। रिली मैड्रिड और बिली स्टेनलिक 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले। और इसके बाद आएंगे पीटर हेड्सगोल्यू, जो लेग स्पिनर है, क्योंकि सलीम खिल चले गए हैं कहां पर? ILT लीग खेलने के लिए। पैसा ज्यादा दे दी है ना ILT लीग। तो भाई बातचीत हो गई होबार्ट की, मजबूत, बैलेंस, सब कुछ। सामने मेलबर्न की टीम है, जो पिछली बार मेलबर्न स्टार से हारी थी, नहीं, मैक्सवेल से हारी थी, अकेले मैक्सवेल ने हरा दिया था मेलबर्न रेगेंट्स से। तो मेलबर्न रेगेंट्स की साइड से आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे कौन? जॉश ब्राउन, जो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, पिछले मैच में भी कुछ अच्छे शॉट खेले थे, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे। मार्कस हैरिस की वापसी हुई है, क्योंकि जैक फ्रेजर मैकगर्ग लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, लगातार एक भी मैच में इनका बल्ला नहीं चला। अब तो इनका जो नंबर है वो नंबर 3 भी कर दिया गया, उसके बाद भी ढाल के 3 पाक, कोई प्रदर्शन में निरंतरता नहीं है। इसके बाद जैकब बैथेल, गेंद और बल्ले दोनों से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इंग्लैंड के ये ऑलराउंडर। टिम स्टीफर्ड, शुरुआत तो बड़ी अच्छी करी थी यार, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे जाता रहा फॉर्म इनकी पीछे छूटती रही। विल सदरलैंड, भाई साहब बहुत ही जल्दी आप इनका नाम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम में सुन लेंगे, नेशनल टीम में, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। जिस तरीके का प्रदर्शन ये गेंद और बल्ले दोनों से दे रहे हैं, हालांकि पिछले मैच में मैक्सवेल ने बहुत पिटाई करी थी। इसके बाद हैरी डिक्सन, नए नवेले खिलाड़ी, ज्यादा मौका मिला नहीं है। थॉमस रोजर्स गेंद से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, एक मैच अपने दम पर बल्लेबाजी से भी जिताया था जब सदरलैंड के साथ साझेदारी करी थी। इसके बाद ऑलराउंडर फर्गिस ओनिल, पिछले मैच में भी 2-3 विकेट निकाले थे, बल्ले से भी योगदान ये दे सकते हैं। इसके बाद एडम जाम्पा है, जो पिछले मैच में फॉर्म में भी थे, और तेज गेंदबाज, अनुभवी गेंदबाज केन रिचर्डसन, जो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। तो भाई सही बताऊं तो हालिया फॉर्म
कंडीशन देखने के बाद अभी तक तो होबार्ट की टीम मजबूत दिख रही है, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी क्या कुछ ऐसा ही है क्या? तो चलिए बिना वक्त गवाए हेड टू हेड रिकॉर्ड भी देख लेते हैं। तो मेलबर्न रिगेंस वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स के बीच में अब तक कुल मैच हुए हैं 20, जिसमें से होबार्ट हरिकेन्स 11 मैच जीतने में कामयाब रही है और मेलबर्न रिगेंस 9 मैच जीतने में कामयाब रही है। यानी कि अंतर ज्यादा नहीं है, लेकिन 2 मैचों का अंतर तो है। 2 मैचों में तो होबार्ट आगे है, तो अभी तक तो भैया होबार्ट ही ऊपर चल रही है। अब पिच रिपोर्ट देख ले, क्योंकि पिच रिपोर्ट से पता चलेगा क्या कंडीशन होगी, कितने रन बनेंगे, स्पिनर्स काम आएंगे या तेज गेंदबाज काम आएंगे। चलिए पिच रिपोर्ट के बारे में। तो जैसा कि आपको बताया कि मेलबर्न वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स के बीच यह मैच होबार्ट में खेला जाएगा। यहां की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जाती है। स्पिनर्स को यह ठीक ठाक सी मदद मिलती है, दोनों टीमों में अच्छे स्पिनर है। 170 से 175 रन बनने की मैं उम्मीद कर रहा हूं और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा रहेगा। हालांकि होबार्ट में चेजिंग ग्राउंड रहता है, अभी तक चेज हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला मैच चेज नहीं होगा, क्योंकि पिच भी तो पुरानी होती है ना, और आप जैसे जैसे खेलते जाते हो वहां पे बाद में बल्लेबाजी करना मुश्किल होता है। तो अभी तक मेरे हिसाब से चेज करना यहां पे मुश्किल होगा। बाकी फाइनल तो टॉस के बाद और टेलीग्राम पे बता ही दूंगा। तो पिच रिपोर्ट बता दी, हेड टू हेड रिकॉर्ड बता दिए, दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 बता दी। अब क्या बताना है? अच्छा हाँ, आपकी फेवरेट फैंटेसी 11 बेस्ट, लेकिन ये फाइनल नहीं है, ये बेस्ट है, अच्छी सी है। तो चलिए अगर मेलबर्न रिगेंस वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स के बीच में ड्रीम 11 के बारे में बात करें, तो विकेट कीपर में मैंने मैथ्यू वेड और टिम स्टीफर्ट को ले लिया। दोनों अनुभवी बल्लेबाज हैं, दोनों आपको जमकर पॉइंट देंगे। बल्लेबाजों में जैक फ्रेजर मैकगर्क को लिया है मैंने और बेन मैकडॉट को लिया है। ऑलराउंडर में मैंने जैकब बेथेल को लिया है, विल सदरलैंड को लिया है, फर्ग्यूस ओ'नील को लिया है और निखिल चौधरी को लिया है। बॉलर्स में मैंने लिया है नाथन एलिस, टॉम रोजर्स को ले लिया मैंने, जो बल्ले से भी योगदान देंगे, और क्रिस जॉर्डन को मैंने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। तो इस टीम के जो मेरे कप्तान होंगे मैक फ्रेजर मैकगर्क होंगे। मुझे लग रहा है इस मैच में इनका बल्ला चलने वाला है और जम के चलने वाला है, क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी है जो लंबे वक्त तक शांत नहीं रहते हैं। अच्छा, वाइस कैप्टन भी चाहिए, तो वाइस कैप्टन मैं बना रहा हूं भाई किसको, मैथ्यू वेड को, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां से भी अब मैथ्यू वेड का बल्ला चलने वाला है। तो अभी तक बता दिया आपको चीज। अब मैच कौन जीतेगा, मैच की प्रेडिक्शन चाहिए। तो मैच भाई मेरे हिसाब से तो जो पहले बल्लेबाजी करेगी वो टीम जीत रही है। बाकी तो टॉस के बाद ही बता पाऊंगा दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11, पिच की जब फोटो देख लूंगा उसके बाद ही बता पाऊंगा ना भाई। लेकिन हाँ, एक चीज आपसे जरूर कहूंगा, लाखों लोग जीत रहे हैं, लाखों लोग कमा रहे हैं, लॉस कवर कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहूंगा उन लोगों से, वो भी अगर उसमें से आप भी हैं तो लालच मत करना भाई, लालच मत करना। फिर से कह रहा हूं, बिल्कुल लालच मत करना। जो चल रहा है उसको जैसे चल रहा है चलने रहे, जीत रहे, अच्छे से नजर ना लगे किसी की, ऐसे ही हम जीतते रहे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।